हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, कन्फर्मल मैपिंग। लास्ट हम एनालिटिक फंक्शन का डिटेल लगभग 12 लेक्चर में कंप्लीट किया था हमने, जिसमें 0 से लेकर आई लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कवर किए थे। उसमें 12 लेक्चर है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें काफ़ी कुछ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। बहुत सारे फंक्शन, एनालिटिक, हार्मोनिक फंक्शन, फंक्शन फाइंड करना, सारी ही बातें थी उसमें। क्लियर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जो नया सेगमेंट है बिल्कुल, कन्फर्मल मैपिंग। और यहाँ से डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है, कन्फर्मल मैपिंग इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं क्या, और जानते हैं तो वो कौन सी चीज है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेक में लेकर जाना चाहता हूं, जो हमने 11th-12th में डिस्कस किया था। कन्फर्मल मैपिंग तो ठीक है, लेकिन ये मैपिंग जो है ना, ये वर्ड हमने सुना हुआ है। और कहाँ सुना हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वेयर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 1 on 2 हम पढ़ते थे ना, 1 1 on 2, इस टाइप की जो कैटेगरी है, तो वो 1 1 on 2 क्या थे, वो मैपिंग ही तो थी कि ये मैपिंग किस टाइप की, 1 1 है कि on 2 है, 1 1 on 2 है, या फिर मैनी 1 है। इस टाइप की 4 कैटेगरी जो होती है ना, उसमें से। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को वहां पर पढ़ाया था। देखो, इसमें हम क्या करते थे, x किस में बिलोंग, ये तो होता है आपके x, और ये क्या होता है आपके y, एंड x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू n, ओनली x नहीं, x y बोथ आर बिलोंग्स टू n। क्लियर। इसमें नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर आपके पास होंगे। क्लियर। फिर आप क्या करते थे, देखो, x की वैल्यू पुट करते थे इस गिवन रिलेशन में, क्योंकि अगर आपको मैपिंग करवानी है तो एटलीस्ट आपको रिलेशन तो चाहिए ना। x से अगर y में मैपिंग करवानी है तो x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो इसकी मैपिंग क्या बनेगी, 3, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 5, 4 पुट करोगे तो 6, आगे भी पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलते जाएंगे। क्लियर। ये होती है मैपिंग, कि किसी रिलेशन से किसी एलिमेंट की इमेज फाइंड करना, इसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग। 1 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर मैप कर रहा है, 2 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर मैप कर रहा है। क्लियर। इसको हम कहते हैं मैपिंग। अच्छा स्टूडेंट, ये किस कैटेगरी की मैपिंग है, इस पर भले हम बात नहीं भी करें, जैसे ये 1 1 है कि ऑन 2 है, वैसे ये 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। ऑन 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट छूट रहे हैं। क्लियर। अब वो भले ही आपको नाम फिलहाल याद नहीं हो कि ये 1 1 on 2 क्या होता है, लेकिन इतना आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि मैपिंग हमने ये पढ़ी थी इस टाइप से। क्लियर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो काम करने वाले हैं ना, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं 2D में तो इस तरीके का कुछ बनेगा। देखो, अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इन सभी एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, सॉरी 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर। ये आपके x की वैल्यू है, ये आपके y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 की इमेज आपके 3 आ गई, 2 की इमेज आपके 4 आ गई, 3 की इमेज आपके 5 आ गई, फिर आपके 6 आ गई, इस तरीके से। क्लियर। और इन सभी को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। इन सभी को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। क्लियर। ये लाइन आपके इस रिलेशन का ही दूसरा रूप है। आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट, ये तो होती है एक मैपिंग जो हम पहले से ही कर रहे थे एक्स वाई प्लेन में। क्लियर। अब एक होती है कन्फर्मल मैपिंग। अब ये कन्फर्मल मैपिंग क्या है, इस पर हम बात करते हैं। कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका बेसिक है,
और फिर हम जब क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे शॉर्टकट में करेंगे, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन समझा देता हूँ। डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी तैयार करेंगे। इस एग्जाम्पल को करने के बाद फिर डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ जाएगी। क्लियर? एक बार तो हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है। W is equals to FZ is said to be conformal mapping if magnitude and direction of angle between two arc passing through every point of domain is unchanged. क्लियर? ये कह रहा है, सिंपल सा मीन ये है। अच्छा, कन्फर्मल मैपिंग जैसे उधर x का रिलेशन y के साथ था ना, यहां पर z प्लेन का w प्लेन में रिलेशन होगा। क्लियर? तो कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है कि किसी भी जेड प्लेन के डायग्राम में कैसे बनेगा, अभी समझ में आ जाएगा कि जेड प्लेन के डायग्राम में कोई भी आप पॉइंट नोटिस कर रहे हैं, उस पॉइंट से पास होने वाली कोई भी दो आर्क आप देख रहे हैं। क्लियर? उस पॉइंट से पास होने वाली जो दो आर्क है उनके बीच में एंगल नाप लो और एंगल की डायरेक्शन भी नोट कर लो। क्लियर? ये हो गया जेड प्लेन। उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने डब्ल्यू प्लेन में डायग्राम बनाया होगा उसमें ये C1 और C2 के जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, जैसे C1 के करस्पॉन्डिंग C1 डैश है और C2 के करस्पॉन्डिंग C2 डैश है। अब आप एंगल कैसे, इधर C1 से C2 ले रहे थे ना, इधर आप C1 से C2 डैश तक लोगे। क्लियर? एंगल, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? तो इसका मतलब डायरेक्शन भी उतना ही है, एंगल भी अल्फा अल्फा ही है। इसका मतलब ये मैपिंग आपकी किस तरीके की कहलाएगी, कन्फर्मल मैपिंग कहलाएगी। क्लियर? अब स्टूडेंट, ये तो हो गया आपके बेसिक एक डेफिनेशन कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए जो एग्जांपल लिया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जांपल? फाइंड द मैपिंग ऑफ जेड प्लेन बाउंडेड बाई x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 इनटू w प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। यानी इस रिलेशन के अंडर हमें जेड प्लेन की जो ये चार बाउंड्री से बनने वाली जो इमेज है उसकी मुझे डब्ल्यू प्लेन में इमेज फाइंड करनी है। क्लियर? मैपिंग फाइंड करनी है। और हमें ये भी चेक करना, आल्सो चेक इट इज इट कन्फर्मल मैपिंग। हमें ये भी बताना कि ये कन्फर्मल मैपिंग है या नहीं है। तो ये लास्ट वाली लाइन तो जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ना तब हम करेंगे। फिलहाल आप देखो, फाइंड द मैपिंग ऑफ जेड प्लेन बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, y, मतलब हमें मैपिंग फाइंड करनी है। क्लियर? अब मैपिंग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप लोग देखिए, एफ जेड आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड ये आपको दे रखा है जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, ये आपको दे रखा है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है वैसे ही w इज इक्वल्स टू एफ जेड होता है। क्लियर? और w का मीन तो आप जानते ही हैं, u प्लस आयोटा v, और z का मीन आपके क्या होता है, x प्लस आयोटा y। z का मीन आपके क्या हो जाता है, x प्लस आयोटा y। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इसकी जगह तो पुट कर देता हूं u प्लस आयोटा v, क्योंकि आप यहां पर w प्लेन की इमेज को z प्लेन में बनाना चाहते हैं। तो जेड प्लेन की इमेज को w प्लेन में बनाना चाहते हैं। तो जेड प्लेन में तो होता है एक्स वाई और w प्लेन में होते हैं u v। तो एक्स वाई का सीधा सीधा रिलेशन आपके u v के साथ होगा, तभी आप इमेज को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? तो u प्लस आयोटा v और ये हो जाएगा आपके x प्लस आयोटा y और प्लस में 1 माइनस आयोटा। क्लियर? अब यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 प्लस आयोटा y माइनस 1। क्लियर? तो u की वैल्यू तो आपके आ जाएगी x प्लस 1 और v की वैल्यू आपके आ जाएगी y माइनस 1। क्लियर? ये आपके रिलेशन आ गया, यानी इस रिलेशन की हेल्प से हम जेड प्लेन की इमेज को डब्ल्यू प्लेन में ले जाने वाले हैं। कैसे ले जाने वाले हैं उसके लिए आप देखिए, आपको x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो ये एक्स वाई की जो चारों कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग आप यू वी फाइंड करेंगे। कैसे? देखो x इज इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पर
u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और फिर आपके क्या है, y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपके v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके -1। फिर x इज इक्वल्स टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, और y इज इक्वल्स टू क्या है 2, इसके करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट ये चारों ही कंडीशन को हमने एक्स वाई के जो गिवन रिजल्ट थे उसके करस्पॉन्डिंग हमने यूवी फाइंड कर लिए। इधर जो आपके जेड प्लेन होता है उसमें इसको एक्स और वाई कहते हैं। ये जो डब्ल्यू प्लेन होता है इसमें हम इस एक्सिस जो एक्स होता है उसके करस्पॉन्डिंग इधर यू होता है, और जो वाई होता है उसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या होता है वी होता है। क्लियर। तो अब मैं यहां पर डायग्राम बनाने वाला हूं दोनों का। इमेजिन जेड प्लेन और इमेजिन जेड प्लेन और इमेज इन डब्ल्यू प्लेन। क्लियर। तो देखो यहां पर कैसे बनेगी ये चारों इमेज। कोशिश करेंगे कि दोनों में जो आप x 1 2 3 इस टाइप का जो गैप लेते हैं ना उसको हम बराबर लेंगे। क्लियर। गैप से थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ये 1 2 इधर आपके 1 और ये हो गए आपके 2। क्लियर। तो ये जो चारों आपके लाइनें हैं पहले एक्स जेड प्लेन में हम बना रहे हैं डायग्राम। मैं पहले जेड प्लेन में डायग्राम बना रहा हूं, और जेड प्लेन में अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो जेड प्लेन में ये तो होता है एक्स और ये होता है आपके वाई। तो देखो यहां पर सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0, तो ये y एक्सिस ही होता है आपके x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके हो गया x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। क्लियर। ये x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपके x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन। ये आपके x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक कर लेंगे इसको। x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन हो गई। और फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू 2, तो ये आपके y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन हो गई। क्लियर। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके y इज इक्वल्स टू 0 और ये y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। ये हमने जेड प्लेन में डायग्राम बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू प्लेन में भी डायग्राम बनाऊंगा जो आपके इन यूवी वाली कंडीशन से बाउंडेड है। तो देखो वो कैसे बनेगा। गैप हम उतना ही लेंगे जितना कि इधर ले रखा है, ताकि हमें साइज और शेप का परफेक्ट अंदाजा हो सके। तो मैं कोशिश करता हूं इधर आपके इतना 1 और ये 2 लगभग, और इधर आपके 1 और इधर आपके -1। क्लियर। ये आपके u और ये हो गए आपके v। इट मीन्स ये w प्लेन की रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हुई, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर। अब देखो यहां पर ये u इज इक्वल्स टू 1 और u इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन की हम बात करें तो देखो यहां पर किस तरीके से आएगी ये। u इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपके u इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन आ गई। क्लियर। ये u इज इक्वल्स टू 1 हो गई। u इज इक्वल्स टू 2, ये आपके u इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन हो गई।
ये आपके u इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन हो गई। फिर v इज इक्वल्स टू -1, ये आपके v इज इक्वल्स टू -1, देन v इज इक्वल्स टू +1, ये v इज इक्वल्स टू +1 हो गई। क्लियर? मैं एक बार लिख देता हूं, v इज इक्वल्स टू -1, v इज इक्वल्स टू -1, v इज इक्वल्स टू 2 +1, u इज इक्वल्स टू 1 और u इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो आपका जो क्वेश्चन था वो यहां तक कंप्लीट हुआ कि फाइंड द मैपिंग ऑफ जेड प्लेन इनटू डब्ल्यू प्लेन अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये जो चारों कंडीशन थी, इन चारों कंडीशन से जो बाउंडेड इमेज है ये वाली जेड प्लेन की, इसकी मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में फाइंड करिए इस रिलेशन के अंडर। तो ये हमने फाइंड कर ली। क्लियर? अब स्टूडेंट आपको ये भी बताना है ये कन्फर्मल मैपिंग है या नहीं है। तो कन्फर्मल मैपिंग हम कैसे चेक करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी इस डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करवाएगा। आप कौन सा पॉइंट नोटिस करना चाहते हैं, कोई से ही आप उठा लो। क्लियर? जैसे सबसे इजी जो पॉइंट है यही दिख रहा मुझे जेड प्लेन का, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट भी पता चल रहे हैं 0 0 है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि 0 0 पॉइंट जो है ना, इधर कौन सा वाला पॉइंट बन रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 लेने पर u की वैल्यू 1 आ रही है और y इक्वल्स टू 0 लेने पर v की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो देखो अगर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें u की वैल्यू तो है 1, u की वैल्यू तो है 1 और v की वैल्यू क्या है, -1। यानी x इक्वल्स टू 0 लेने पर u की वैल्यू 1 और y इक्वल्स टू 0 लेने पर v की वैल्यू -1, यानी 0 0 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट बन रहा है 1 -1, जो आपके ये पॉइंट, यानी हमने वो पॉइंट तो पकड़ लिया है जो आपके O की मैपिंग बना रहा है। यानी O पॉइंट जो है आपके जेड प्लेन में था वो W प्लेन में 1 -1 बन रहा है। क्लियर? तो पॉइंट से पॉइंट, जैसे हमने ये पॉइंट नोटिस कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हमने प्राप्त कर लिया। क्लियर? अब हमें ब्रांचेज चेक करनी कि इधर C1 C2 कौन है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक ब्रांच ये C1 है और दूसरी ब्रांच को हमने ये कह दिया ये C2 है। क्लियर? C1 C2 हमने कह दिया, आप चाहो तो इसको C1 कह दो, इसको C2 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंगल भी मैंने फ्री हैंड से इधर ही चेक कर लिया कि ये वाला एंगल मैं नाप लेता हूं, जो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री का है। अब आपको चेक करना है उधर। क्लियर? तो उधर चेक करोगे, सबसे पहले देखो कि इधर C1 जो ब्रांच है ना, उसकी इमेज वहां पर कौन सी बन रही है। तो C1 जो ब्रांच है उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है। तो y इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आया था, v बराबर -1। तो ये आपकी v बराबर -1, यानी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, C1 डैश हो जाएगी। क्लियर? ये तो क्या हो जाएगी आपके C1 डैश। देन स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली लाइन कौन सी है, तो x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग u इक्वल्स टू 1। तो ये रहा आपके u इक्वल्स टू 1। तो ये आपके क्या हो जाएगा, C2 डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके C2 डैश हो जाएगा। क्लियर? इधर आप C1 से C2 चले थे ना, इधर भी आपको C1 डैश से C2 डैश से चलना पड़ेगा। तो देखो C1 डैश से जब C2 डैश की तरफ चलते हो तो ये एंगल कितना आया आपके, 90 डिग्री का आया। क्लियर? देन स्टूडेंट अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, डायरेक्शन भी हमने सेम ही ली है, तो ये मैपिंग किस टाइप की हो गई आपके, कन्फर्मल मैपिंग हो गई। अब आप डेफिनेशन को फिर से सुनो ध्यान से। W is equals to fz is said to be conformal mapping if magnitude and direction of angle between arcs passes through every point of domain D। जैसे ये डोमेन पूरा जो बना ना, इसमें जितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। क्लियर? जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट हम ले सकते हैं, 4 पॉइंट। क्लियर? तो passes through every point of domain D is unchanged, यानी इन सभी पॉइंट पर आप अगर एंगल और उसकी डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो आप कह सकते हो कि ये मैपिंग कन्फर्मल मैपिंग है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, डायग्राम हमने बनाया, ये बेसिक अप्रोच सीख रहे हैं। हालांकि हमें चेक करने के लिए डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, मैं आप लोगों को इससे भी एक खूबसूरत तरीका बताने वाला हूँ जो आगे लेंगे। लेकिन क्योंकि सबसे मेन चीज तो यही है कि कन्फर्मल मैपिंग है क्या, इसको तो हम समझे। तो ये कन्फर्मल मैपिंग की थीम हमने सेट करी। क्लियर? तो बताओ ये कन्फर्मल मैपिंग है या नहीं है। डेफिनेटली ये कन्फर्मल मैपिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप नोटिस कर लो एंगल 90-90 है, डायरेक्शन भी उतनी रहेगी। क्लियर? यस, इट इज कन्फर्मल मैपिंग। क्लियर? सिंस 8 O2 O dash angle
एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल आर अनचेंज्ड so it is conformal mapping क्लियर। तो स्टूडेंट ये कन्फर्मल मैपिंग हमने बता दी। आज के लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया कि कोई भी मैपिंग किस तरीके से काम करती है, मैपिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग क्या होती है, सॉरी कन्फर्मल मैपिंग क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैपिंग अलग अलग टाइप की होती है ना, 1-1, ऑन-टू, मैनी-वन, इस टाइप की, ऐसे कन्फर्मल मैपिंग के भी टाइप है। ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन, ये सारी ही बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कन्फर्मल मैपिंग के आने वाले 10 to 12 लेक्चर में कंप्लीट करवाने वाला। काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें चल रही है, एक एक पॉइंट पर बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। एक बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, जो लास्ट में याद आ रही है। बात ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हो, जैसे अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है ना कम से कम 2 साल की बहुत ज़बरदस्त तैयारी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लास्ट जो पेपर हुआ है अभी 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का, दोनों में अगर आपको ये अगर आपने देखा होगा तो आप महसूस करेंगे, नहीं देखा तो देख लेना, आप महसूस करेंगे कि ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 70%, 65%, इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 11th-12th का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम कर दिया है। यानी अगर आपकी ग्रेजुएशन पर बहुत अच्छी कमांड है, डीपली कमांड है, तब तो आप वहाँ पर कुछ हाथ पैर मार सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर 40% लाना भी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अभी जो 1300 पोस्ट निकली है नॉन टीएसपी एरिया में, 1613 के लगभग टोटल राजस्थान में पोस्ट है, और मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग इतने स्टूडेंट भी क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे पूरे राजस्थान के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, 40% से भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना ज़बरदस्त आया। पुराना जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इस बार पेपर ग्रेजुएशन से सेट हो रहे हैं सारे के सारे। पहले की बातें अलग थी, अब तो मामला बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को भविष्य के लिए अगर तैयार होना है, ग्रेजुएशन को बहुत अच्छा करिए, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट पर ये वीडियो ही लेक्चर ही तभी डिलीवर करता हूँ मैं आप लोगों के सामने जब ये परफेक्ट सूट हो जाता है। बाकी कई बार क्या मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, मैं उसको सेटिस्फाई अगर नहीं होता हूँ तो काट देता हूँ, कहीं से ब्रेक कर देता हूँ और फिर वापस उसको रिकॉर्ड करता हूँ कि एक परफेक्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट हो। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं इसी के आगे के कुछ टॉपिक के साथ। आज की क्लास को हम इतने यहाँ तक ही हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। क्लियर, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।